पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टी20 हो चुका है। वैसे तो इस पर बात नहीं करनी थी, लेकिन परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा मायूसकुन दे दी है प्लेयर्स ने कि इस पर बात करनी पड़ रही है। सलमान अली आगा साहब ने कहा था कि हम फेयरलेस क्रिकेट खेलेंगे। अब उनको कोई बताए कि यार फेयरलेस क्रिकेट सिर्फ स्टेटमेंट देने से नहीं होती, इसके लिए स्किल भी चाहिए होती है। फेयरलेस क्रिकेट खेलने का मतलब ये थोड़ी है कि आपने ग्राउंड में जाकर हर बॉल पर बल्ला ही घुमाते रहना है। प्लेयर्स बिल्कुल क्लूलेस थे, फेयरलेस की जगह ब्रेनलेस क्रिकेट खेल रहे थे वो। कोचेस को मोहम्मद हारिस के साथ सिटिंग करनी चाहिए और उसको बताना चाहिए कि भाई अगर बॉल समझ नहीं आ रही, नज़र नहीं आ रही, मसला हो रहा है खेलने में, तो 1-2 ओवर सी ऑफ कर दो। न्यूजीलैंड का ग्राउंड बाउंसी विकेट्स का ग्राउंड है, पेसी विकेट्स होती हैं वहाँ पे आप 6 ओवर में 60 स्कोर तो नहीं कर सकते। आप 40 की अप्रोच रख लो, 50 की अप्रोच रख लो, उस हिसाब से आप खेलो। अगर आपको नज़र आ रहा है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो तो 1-2 ओवर से सी ऑफ कर दो। ओपनिंग का बैटर जब आते साथ ही क्लूलेस बल्ला घुमाता जाएगा और इसी तरह से अपनी विकेट थ्रो कर देगा, तो फिर यही हाल होना है। पहला ओवर विकेट मेडन गया, मोहम्मद हारिस की विकेट गिर गई। दूसरा ओवर भी विकेट मेडन गया है, हसन नवाज की विकेट गिर गई। तीसरे ओवर में 1 रन बना है और इरफान नियाजी आउट हो गए। जब एक स्कोर पे 3 आउट हो जाएंगे तो पीछे क्या रह जाएगा। टी20 में हमने पावर प्ले में लोएस्ट टोटल बना दिया। 14 स्कोर पे हमारे 4 आउट थे 6 ओवर में। उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कितना ही ज़्यादा स्कोर कर लेना। सलमान अली आगा पे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था, मैं खुद क्रिटिसाइज़ कर रहा था कि ये टेस्ट का प्लेयर है, उसकी अप्रोच ही नहीं है टी20 वाली, तो आपने उसे टी20 का कैप्टन बना दिया। लेकिन उसने थोड़ी सी सेंसिबल क्रिकेट खेली है, साथ में खुशदिल शाह ने भी थोड़ा बहुत सेंसिबल क्रिकेट खेला है, लेकिन पीछे स्कोर ही नहीं था। अगर तो बोर्ड पे थोड़ा बहुत स्कोर लगा होता, विकेट्स हाथ में होती, 80-85 स्कोर भी लगा होता, 10 ओवर के बाद अगर ये बैटिंग करने आते तो अच्छा खासा टोटल बन जाना था। ये विकेट्स 210 250 वाली नहीं है, ये विकेट्स 160 180 वाली हैं। तो आप उसी अप्रोच से खेलो। पता नहीं कि कोचेस क्या काम करते हैं, स्टेटमेंट्स तो बड़ी बड़ी दे देंगे, लेकिन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस से नज़र आता है कि कितनी क्लूलेस गेम खेल रहे हैं। इस फेयरलेस अप्रोच को अपनाते हुए इन्होंने ब्रेनलेस अप्रोच अपना ली है। फेयरलेस क्रिकेट क्या होती है वो आप न्यूजीलैंड से सीख लें। न्यूजीलैंड ने जिस तरह से बैटिंग की, उन्होंने सेंस के साथ बैटिंग की है। पहले 1-2 ओवर वो भी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने एडजस्ट किया और मारना शुरू कर दिया। मोहम्मद हारिस बहुत अग्रेसिव प्लेयर है और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर भी है, हर जगह पे वो खेला हुआ है। अगर वो प्लेयर इतना क्लूलेस खेलेगा तो पीछे क्या बेस बना कर जाएगा। ओपन वो करते रहे हैं, ओपन पे अच्छा खेलते रहे हैं, अब भी उनकी ओपन आई थी, अच्छा खासा उनके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन क्लूलेस शॉट्स उनको जब समझ ही नहीं आ रही बॉल की, तो आप रोक लो 1-2 बॉल। हर बॉल पे बल्ला घुमा रहे थे, अच्छी खासी स्विंग हो रही है, उनको समझ नहीं आ रही, फिर भी बल्ला घुमा रहे हैं। ये तो ऐसे ही हो गया कि जानबूझ के अपनी विकेट थ्रो करना चाह रहे थे और उन्होंने थ्रो कर दी। जब एक स्कोर पर आपका सारा टॉप ऑर्डर निमट चुका होगा तो पीछे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। 150-200 तो बनने से रहा। बार बार कह चुका हूँ कि पाकिस्तान को दुश्मनों की जरूरत नहीं है, हम खुद ही अपने दुश्मन हैं। स्टेटमेंट्स तो बहुत बड़ी दे देते हैं, लेकिन अप्रोच क्या अपनानी होती है किसी को कुछ नहीं पता होता। ना ही इनको पिच रीड करनी आती है, ना ही इनको सिचुएशन को अडॉप्ट करना आता है, ना ही इनमें गेम अवेयरनेस है। फेयरलेस अप्रोच की जगह ब्रेनलेस अप्रोच अपनाकर बैठे हुए हैं। इंटेंट तो नज़र आती है, लेकिन इंटेंट के साथ सेंस भी होनी चाहिए, वो इनमें कहीं भी नज़र नहीं आती। बिल्कुल क्लूलेस क्रिकेट खेल रहे थे, हर प्लेयर आकर बल्ला घुमा रहा है, जो बॉलर्स हैं वो भी बल्ला घुमा रहा है। जब इनसे पूछा गया कि भैया आपने ये क्या मजाक किया है, तो कह रहे हैं कि हमें तो इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने बल्ला घुमाना है, फेयरलेस अप्रोच रखनी है। अब समझ नहीं आती कि बॉलर्स को कौन सी फेयरलेस अप्रोच रखनी चाहिए। बॉलर्स का काम ही नहीं है शॉट्स खेलना। आप आराम से पूरे ओवर खेल लो, 10-20 स्कोर भी ऐड हो जाता, चलो 100 तो क्रॉस कर लेते। अब इस पर हमारे जिन सुपरस्टार्स को आपने ड्रॉप किया हुआ है, उनके PR एजेंसीज काफ़ी ज़्यादा कैंपेन चला रही हैं, वो तो इनको ट्रोल कर रही है यंगस्टर्स को। हम खुद ही दूसरों को मौका दे देते हैं कि आप हमारा मजाक बनाएं। पूरी दुनिया इस वक्त हम पर हंस रही है कि यार ये क्या अप्रोच इन्होंने अपनाई हुई है, किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना क्या होता है वो आप पाकिस्तान क्रिकेट में देख लो। एक बंदा आया है, एक बंदे ने गलत फैसलों का अंबार लगा दिया, एक बंदे के गलत फैसलों की वजह से क्रिकेट बर्बाद हो गई है। एक कोच आया, उसने आपको एक टेस्ट सीरीज जितवा दी, आपने सारे फॉर्मेट्स का कोच उसे बना दिया, साथ में इंटरिम का लफ्ज लिख दिया कि भाई अगर कोई मसला बने तो आप जिम्मेदारी ना भी लो, साइड पे हो जाओ। जब भी टीम बुरा परफॉर्म करती है वो कह देता है मैं तो इंटरिम कोच हूँ, मुझे तो इन्होंने पक्का रखा ही नहीं है, परमानेंट रखा ही नहीं है। हर बंदा फेस सेविंग कर रहा है, हर बंदा अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है, गलती एक्सेप्ट करने को कोई भी तैयार नहीं है। कोई कह देता लर्न करेंगे, कोई कह देता फेयरलेस क्रिकेट खेलेंगे। फिर पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में इन्होंने खुशदिल शाह को भेज दिया है कि जाओ जाकर फेस करो सबको। क्यों? क्योंकि उसका स्कोर सबसे ज़्यादा था।
32 स्कोर उसने बनाया था। हमारी ये अप्रोच है कि 32 स्कोर करने वाले को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भेज दिया कि जाओ जाके पेस सेविंग करो, हमें बचाओ। आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस गलत है, आप डाउनफॉल का शिकार हो रहे हैं, आप इस वक्त लोएस्ट पे हैं। अगर अब भी आप खुद को सुधारना नहीं चाहते, अपनी गलतियों पे वर्क नहीं करना चाहते, मैं के चक्कर में ही लगे रहेंगे और इसी तरह से कबाड़ा करते रहेंगे, तो फिर इससे भी बुरी हालत होगी। अभी भी 4 मैचेस बचे हैं, उम्मीद है कि अगले मैचेस में प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, कोई सेंस नज़र आएगी इनमें। सीरीज़ हार जाए मसला कोई नहीं है, लेकिन बात वही है कि फाइट करके तो हारो। वो जो 4-4 वर्ल्ड कप्स खेल गए हैं हमारे सुपरस्टार, उनकी भी परफॉर्मेंस इसी तरह की होती है। उन्होंने भी इतना कुछ करना नहीं था। जिनकी आप डिमांड कर रहे हैं कि उनको टीम में वापस लें, उनकी वजह से टीम में स्टेबिलिटी आती है, उनको आप एक जवाब दे रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी वजह से जो आगे आने वाले प्लेयर होते हैं उन पर प्रेशर आता है। इंटेंट नज़र आ रही है, लेकिन साथ में सेंस भी होनी चाहिए। इंटेंट का मतलब यही नहीं है कि बस 120 बॉल्स पे आपको छक्के ही चाहिए या 120 आपको चौके ही चाहिए। सेंस के साथ क्रिकेट खेलनी चाहिए। कोचेज़ का काम ही ये होता है कि प्लेयर्स की जहाँ पे गलतियाँ उनको हाईलाइट करो और उनको समझाओ कि बेटा जी ऐसे नहीं करना, इसको आप सुधारो, आइंदा से आपने ये गलती नहीं करनी। कोचेज़ साइड पे बैठ के तमाशा देख रहे होते हैं, टीम का डाउनफॉल अपनी आंखों से देख रहे हैं, खुद गलत फैसले लेकर। हमारी इतनी पुअर परफॉर्मेंस के सिर्फ 2 ही रीज़न हो सकते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि हमारे कोच को वाकई नहीं पता कि मॉडर्न डे क्रिकेट क्या होती है, और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि कोच ने सुपरस्टार प्लेयर्स के साथ शायद कोई कमिटमेंट की हुई है कि इन यंगस्टर्स को ऐसी जगह पे फेंकेंगे जहाँ पे उनसे सही से परफॉर्म नहीं होगा। क्योंकि न्यूजीलैंड का जो टूर है वो बहुत ही टफ टूर है। इतनी फास्ट ट्रैक और बाउंसी पिचेस पर आपने यंगस्टर्स को भेज दिया है जो कभी उस पिच पर खेले ही नहीं है। न्यूजीलैंड को उन्होंने कभी विजिट भी नहीं किया होगा, तो उस जगह पे उन्होंने नाकाम ही होना है। इसी नाकामी को बहाना बनाकर अगली सीरीज में इनको ड्रॉप करके फिर से लेजेंड्स को वापस ले आएंगे। फिर से एशिया कप में आपको हमारे लेजेंड्स ही नजर आएंगे, फिर से T20 वर्ल्ड कप में आपको हमारे लेजेंड्स ही नजर आएंगे। उन्हीं चले हुए कारतूस की फिर क्या परफॉर्मेंस है पिछले 4-5 वर्ल्ड कप्स में, तो आपने देख लिया। पहले राउंड से हम आगे नहीं जा पा रहे और हम कह रहे हैं कि हमारे लेजेंड्स की वजह से हम अभी तक सरवाइव करते आ रहे हैं। सिर्फ एक बंदे के गलत फैसले की वजह से आज हम इस नहज पे पहुंच चुके हैं। अभी भी अगर आप अपनी गलतियां सुधारने को तैयार नहीं है तो ठीक है भाई, लगे रहो, सरकारी नौकरी समझ के क्रिकेट खेलते रहो। एक दिन आएगा जब आपको अवाम देखना बंद कर देंगे, फिर जब आप डाउनफॉल का शिकार हो जाएंगे, फिर जो मर्जी करते रहें, दोबारा से रिवाइवल नहीं होने वाला। जिस खाई में आप गिर रहे हैं देयर इज नो कम बैक, वहाँ से कम बैक नहीं होता। जो हाल आपकी स्क्वाश का हुआ है, जो हाल आपके फुटबॉल का हुआ है, जो हाल आपकी हॉकी का हुआ पड़ा है, उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्रिकेट को भी आप इसी तरह से बुरे हालात में लेकर जा रहे हैं। परफॉर्मेंस ज़ीरो है हमारी और स्टेटमेंट्स हमारी क्या ही कहने। नए लड़के हैं, फेलियर्स होंगे, हो सकता है हम सीरीज़ भी हार जाएं, लेकिन इन्हीं को साथ लेकर चलना है। 2-3 सीरीज़ इनको और मिलनी चाहिए। फेल भी हो रहे हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन इनकी गेम में टाइम टू टाइम इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ आप। अगले मैच में वो इम्प्रूवमेंट नज़र आनी चाहिए। कोचेज़ को इनके साथ सिटिंग करनी चाहिए और इनको समझाना चाहिए, थोड़ी सी सेंस इनके अंदर डालनी चाहिए कि भाई विकेट पे जाके सिर्फ घुमाना ही नहीं है, सेंस के साथ भी खेलना। T20 का वर्ल्ड कप आप इन्हीं लड़कों के साथ खेलने का प्लान रखें और इस हिसाब से इनको तैयार करें। अगर तो एक सीरीज़ के बाद इनको ड्रॉप करना है और फिर से हमारे लेजेंड्स को ही वापस लेकर आना है, तो फिर जहाँ पे हम चैंपियन ट्रॉफी में खड़े थे, T20 में भी हमारी अप्रोच यही होने वाली है। देखते हैं अगले मैचेस में ये लड़के किस तरह से परफॉर्म करते हैं, हमारी टीम क्या परफॉर्मेंस देती है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।